हाँ, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अजीत कुमार आपके साथ बने रहता हूँ। वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। तो हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। जिस सीरीज में आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे, क्योंकि ये उम्मीद करना होता है कि फरवरी में ही पेपर होना संभव है और वही पेपर आपको बोर्ड पेपर का मार्क उठाएगा, क्योंकि ये त्रैमासिक और हाफ ईयरली एग्जाम कोई मैटर नहीं करता। तो उस दृष्टि से आपको हर क्वेश्चन लगवाया जाए तो संभव नहीं है और आपको स्कूल में हर तरह से क्वेश्चन लगवा दिए गए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने यूपी बोर्ड 2024 के नाम से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आपको वे सभी प्रश्न चैप्टर वाइज डिवाइड होंगे और हर चैप्टर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिसमें आपको फिर इसको सॉल्व करते हैं। डेली वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम खुद एक 90 प्लस अचीवर हैं और 11 10th और 12th दोनों में। तो आपको बिल्कुल सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि भाई मेरे साथ बने रहिए। वीडियो में आपको खुद एक दिन, जिस दिन आपका नंबर रिजल्ट निकलेगा उस दिन हम खुद रिजल्ट दिखा देंगे कि अपना मैथ में कितना था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सीरीज को, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे। बस आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें और आप एक को अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा, क्या नई चीजें डाली जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अपने सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो आपके सामने एक नई तरीके से क्वेश्चन सीरीज को लेके आया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपके मन से ये चीजें हट जानी चाहिए कि जो कोई क्वेश्चन दिया गया है हमारे पेपर या यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जो लाया गया है आपको छांट के अंतराल विद्या या फिर अन्य सीरीज से छांट के लाया गया है। तो चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिद्ध कीजिए 5 माइनस रूट ऑफ 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दो शब्दों पर देख लिया, हम अंडरलाइन करके रखते हैं, एक अपरिमेय और एक 5 माइनस रूट ऑफ 3। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम के थ्रू से आप क्लास में लगा दिए होंगे। तो हम यहाँ पे आपको फोकस करना चाहते हैं कि आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम आखिर हमसे पूछा गया है अपरिमेय, तो हम इसको हमेशा परिमेय संख्या में क्यों मान के हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो परिमेय नहीं होता है। यानी ये सभी संख्याएं जो संख्या परिमेय नहीं होती हैं उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। यानी अपरिमेय संख्या के बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, हमको जो चाहिए होता है वो परिमेय संख्या के बारे में। तो जो परिमेय नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको भी लेके सॉल्व करते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमने माना 5 माइनस रूट ऑफ 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से देखते हैं, तो जब परिमेय संख्या कोई चीज होता है तो उसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा अपने तरफ से मान लेते हैं कि यहाँ हमारा P और Q है वो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। मतलब P और Q दोनों एक ही संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो इसके क्रम में हम चाहते हैं कि रूट ऑफ 3 अलग हो जाए और P माइनस Q अलग हो जाए। तो ये माइनस का रूट ऑफ 3 उस साइड में रख देंगे तो 5 बराबर माइनस का रूट ऑफ 3 हो जाएगा प्लस का रूट ऑफ 3। इसी समय इसको ध्यान देंगे तो ये पूरा पोर्शन इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस P बाई Q। यहाँ से हम देखेंगे तो ये पूरा पोर्शन इधर आ गया, इधर बचेगा रूट ऑफ 3। यानी रूट ऑफ 3 बराबर 5 माइनस P बाई Q कितना निकलता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 5Q माइनस P बाई Q बराबर रूट ऑफ 3। यहाँ से देखेंगे तो इस पक्ष के हिसाब से, यानी दाहिने पक्ष के हिसाब से देखेंगे तो दायां पक्ष कहता है कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे अंश बटे हाई के रूप में लिख दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि सिद्ध करें कि रूट ऑफ 3 क्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं। यदि यह परिमेय संख्या होगा तो यह भी पूरा परिमेय संख्या हो जाएगा, यदि परिमेय नहीं हुआ
ये पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो इसका भी सिद्ध करेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। फिर वही क्वेश्चन चालू हो जाएगा आपके सामने कि यदि यह परिमेय संख्या है तो हम √3 को p/q के रूप में रख सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य होंगे। इस अभाज्य के साथ साथ यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो निकलेगा 3 और p स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो ये भाग इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी p स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। इस जगह पे देखेंगे यदि हम 6 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुणे 3, यानी हमको कहना है कि 2 6 को विभाजित करता है क्योंकि इसका गुणनखंड है। उसी तरह से यदि p स्क्वायर का गुणनखंड 3 है तो क्या p स्क्वायर 3 से विभाजित नहीं होगा? तो यहाँ कह सकते हैं p स्क्वायर 3 से विभाज्य है। यहाँ तक क्वेश्चन नहीं खत्म होता है, अगला लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से इसको हटाते हैं। यदि p स्क्वायर 3 से भाज्य है तो हम p बराबर मान सकते हैं 3 के, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, या p का मान माने 3 के तो 3k का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। 3 3 या 9 के स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3k स्क्वायर, फिर यहाँ देखेंगे 3k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। आपसे उम्मीद देखेंगे कि यहाँ भी उसी तरह से q स्क्वायर 3 से भाज्य है, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। इस प्रकार p स्क्वायर और q स्क्वायर दोनों ही 3 से भाज्य हैं। अतः p, q भी 3 से भाज्य होगा। जो हम माने थे उसकी क्षमता विरोधाभास प्रकट करता है। अतः इसलिए हम जो माने थे परिमेय और परिमेय न होकर के इसलिए अपरिमेय संख्या है। कौन? √3। इसलिए √3 अपरिमेय है। √3 अपरिमेय है। अब इसी चीज को यहाँ पे लेके आएंगे कि हमारा √3 यदि अपरिमेय सिद्ध होता है तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से घूम जाएगा कि √3 यदि √3 अपरिमेय है तो 5q - p/5 भी अपरिमेय होगा। अतः इसका संयुक्त वाला रूप 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से पूरा एक बाहर विशाल क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिसमें आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ जब संयुक्त करके देगा तो ये 4 नंबर में देगा और आपको आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। तो सीरीज का अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ इस प्रकार से है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात 2 हो
और एक से अधिक चरों से मिलकर बना हो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। हमारा यहाँ तक तो हम इससे उम्मीद करते हैं कि जो शून्यकों का योग होता है द्विघात बहुपद में, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। तो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए। इस तरह से देखेंगे तो इसका योग दे दिया गया है -3 और गुणनफल दे दिया गया है 2, यानी इसके बटे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1। यानी हम दोनों पक्षों में तुलना करें तो तुलना करेंगे तो a बराबर निकल जाएगा 1, b बराबर निकल जाएगा 3 और c बराबर निकल जाएगा 2। यहाँ से देखेंगे तो इसमें इसका मान रखेंगे तो a बराबर निकल जाएगा 1 यानी 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस b का मान निकल जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस c का मान निकल जाएगा 2। यानी जो हमारा नया बहुपद मिलेगा तो x² प्लस 3x प्लस 2। इसी बहुपद के बारे में हम खोज रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, द्विघात बहुपद होता क्या है तो k² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें है कुछ नहीं, एक अचर दिया जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, जो हमको यहाँ से पता है। तो यहाँ k का मान कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं, x² माइनस अल्फा का मान दे दिया है माइनस का 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -3 और इसका मान अलग से दे दिया गया है 2। तो इसका गुणा करेंगे x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। बस यही चीज सेम जाके निकला है, यहाँ पे 1 मिनट में निकला है और यहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन लगाने के बाद निकला है। तो आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से लगाएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। देखते हैं इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है कि एक बहुपद दिया गया है। इस बहुपद में x पावर 4x³ -2x² -20x -15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं, जो यदि 2 शून्य का आपको 5 और √−5 दिए गए हों। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाया जाएगा कि किसी बहुपद का घात जितना होता है शून्य भी उतने ज्यादा निकलते हैं। मतलब घात के बराबर शून्य निकलेगा। घात के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी घात 4, तो इसके शून्यकों की संख्या निकलेगी 4, शून्य निकलेगी 4, जिसमें से हमको 2 शून्य दे दिया है। मतलब इस 4 शून्य में से 2 ज्ञात है और 2 को हमको ज्ञात करना है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? चलिए देखते हैं ये 2 शून्य किस तरह से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं। मान लीजिए ये पहला शून्य अल्फा हो गया √5 प्लस दूसरा शून्य बीटा हो गया माइनस का √5। तो हम निकाल सकते हैं इन दोनों से शून्यकों का योग बराबर √5 प्लस माइनस का √5। मतलब ये इससे कट जाएगा, शून्यकों का योग आ गया 0। शून्यकों का गुणनफल निकालना चाहेंगे तो √5 इंटू माइनस का √5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये गुणा तो 5 निकल जाएगा बाहर माइनस का 5, यानी शून्यकों का योग आ गया 0 और गुणनफल आ गया माइनस का 5। तो इन दोनों से हम एक बहुपद निकालना चाहेंगे, यानी इन दोनों से द्विघात बहुपद k ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले से तो बहुपद हमारा जो निकलेगा k का मान 1, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान
0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5, यानी हमारा बहुपद जो निकलेगा x² माइनस 5। इसी बहुपद से यानी ये दोनों मान जाके बने हैं। तो हम जानते हैं कि यदि x की पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 ये संख्या के यदि दो शून्यक हमको दिए हैं तो इन दो शून्यकों से जो बहुपद बना है वो भी इसी का गुणनखंड होगा, यानी इसी का चतुर्घात बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा गुणनखंड है। तो यदि गुणनखंड होगा यानी यदि x² माइनस 5 बहुपद का गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा, नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो चलिए चेक करते हैं x² माइनस 5 इसका गुणनखंड है या फिर नहीं। तो हम भाग करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे कि सबसे पहले इसको सही क्रम में रखें, उसके बाद x की पावर 4 पहला पद यहाँ x², तो x² से भाग देंगे तो 2 का 2 घात करिएगा बचेगा x², यानी हमको भाग ले जाना है x² के बाद। तो x² से x² में गुणा करेंगे x की पावर 4 माइनस 5x² माइनस का 5x²। यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये पूरा प्लस हो जाएगा। ये होता क्या है, माइनस से गुणा कर रहे हैं तो प्लस माइनस पूरा कट जाएगा, ये बचेगा 4x³ माइनस प्लस बचेगा प्लस 5 में से 3 2 जाएगा 3x² माइनस 20x माइनस 15। फिर आगे देखेंगे तो इसका पहला पद 4x³ है, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे ले जाएंगे प्लस का 4x, तो 4x³, इसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस 4 बचे 20x। यहाँ से देखें तो ये माइनस ये प्लस ये पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म, बचा 3x² माइनस 15। यहाँ पे x को x² से कट जाएगा, यहाँ पे इससे x² कट जाएगा तो ले जाएंगे कितना 3 बार, तो 3x² प्लस माइनस 15, यानी ये भी पूरा खत्म ये भी पूरा खत्म। हमारा जो इसका अगला गुणनखंड आ गया तो x² प्लस 4x प्लस 3 ये और x² माइनस 5 ये दोनों ही x पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 के गुणनखंड हैं। ये इस प्रकार से इसके गुणनखंड हैं। अतः इसी बहुपद का हमको दो शून्यक और निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं तो x² प्लस 4x प्लस 3 हमको गुणा करके लाना है 3, तो 3 का नाम 3 x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। इस प्रकार से हमारा x का दो शून्य निकलता है, x बराबर -3 और x बराबर -1। यहाँ से दो मान निकलते हैं x के और ऊपर से दिया गया x बराबर √5, यहाँ से x बराबर माइनस का √5। इस प्रकार से हमारे चारों मान निकलते हैं। तो यही चारों शून्य कहलाते हैं। चलिए देखते हैं ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो जो बेहद आसान सा क्वेश्चन था, क्या करना था, पहले इन दोनों शून्य से एक बहुपद बनाएंगे, उसी बहुपद से हम भाग देंगे तो दूसरा गुणनखंड को निकलेगा, उसी दूसरे गुणनखंड का जो शून्य निकलेगा वो इसके बचे हुए शून्य निकलेंगे। चलिए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप बुक से लगाएंगे क्योंकि बेहद आसान सा क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जो इसमें दिया गया है कि बहुपद दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, इसके शून्य 3 दे दिए गए हैं, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्य a माइनस b a और a प्लस b। इससे कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस बहुपद में a और b का मान क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये किस तरह से लगेगा।
तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा शून्य का एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। इसमें क्या करना होगा, एक त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक माना शून्यक जो है अल्फा बराबर a माइनस बी और बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। इस प्रकार से हमारे तीनों शून्यक दिए गए हैं। इन तीनों शून्यकों के हेल्प से इस शून्यकों का योग निकालें a प्लस बी प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बटे a, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस का b बटे a निकलेगा, यानी अल्फा का मान हमारा a प्लस a माइनस b, फिर प्लस करेंगे a, फिर प्लस करेंगे a प्लस b बराबर माइनस का b का मान है -3 बटे a का मान दिया है a, यानी यहाँ माइनस बी प्लस बी खत्म हो जाएगा और 1a 2a और 3a निकलेगा 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3, यानी a का मान देखें तो 3/3 इक्वल टू 1। यहाँ से बेहद आसान तरीके से a का मान निकल जाता है 1। दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमको b का मान कहाँ से निकलेगा, तो हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d बटे a। यहाँ से d का मान क्या होगा, तो d का मान अल्फा a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू a बराबर माइनस का d यानी माइनस का 1/1। यहाँ से देखेंगे तो a का मान रखेंगे 1 तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस बी, दूसरे कोष्ठ में 1 प्लस बी, उसके बाद आ जाएगा 1 बराबर माइनस का 1, यानी एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। ये माइनस इधर चल जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर। आगे देखेंगे तो b बराबर हो जाएगा √2, ये प्लस माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ से b के दो मान संभव हैं, √2 प्लस में और √2 माइनस में। तो यहाँ से आता है a बराबर निकल गया 1, b बराबर निकल गया √2 प्लस में और √2 माइनस में। इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन लगता है, जो बेहद आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कईयों को अचंभव में कर देता है। चलिए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है। अंतरिम क्वेश्चन है, आप उम्मीद जताए रखिए, पूरे विश्वास के साथ बैठिए। यदि आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको श्योर है पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आपको 4 नंबर से 6 नंबर तक का दिला सकता है। तो आप उम्मीद ना खोएं, अच्छे तरीके से बैठे रहें, आप वीडियो को पूरा बात करते हैं तो आपको श्योरली 25 से 30 नंबर आराम से मिल जाएंगे। जो 5 क्वेश्चन है तो 5 24 यानी कम से कम 15 नंबर आपको आसानी से दे जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कोई संख्या 1 है 2 है, इनका अंतर 26 है। उम्मीद करिए ये क्वेश्चन अलग, एक संख्या अलग, एक संख्या अलग है, दोनों का अंतर 26 है। ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मतलब ये डब्बा वाला चीज जो बराबर है इसके, तो ये डब्बा वाला इसका 3 गुना ज्यादा है, या तो 3 गुना जब ये ज्यादा है तो या तो इससे 3 से भाग दो या तो इसका भी 3 गुना कर दो। तो उम्मीद करते हैं ये गोला वाला अच्छा लगेगा, मतलब 3 गुना इसको कर देते हैं, यानी इसको मानेंगे x तो हो जाएगा y, तो हो जाएगा x तो हो जाएगा y, यानी हमारा समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y। ये सब बेहद आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लोग देख जाते हैं स्टूडेंट, ये एक संख्या के रूप में लिखा गया है और इनको समझने में आसानी नहीं होती है। हम बताते हैं दो संख्या होता है जिनको अलग अलग आकार में मान लेते हैं, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 26।
दोनों के एग्जैक्टली बराबर करेंगे तो एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, ये 3 गुना ज्यादा था तो हमारे ऑप्शन था कि 3 गुना इसको नीचे करें या तो इसको 3 गुना बढ़ा दें। तो हम घटाने से आसानी हमको बढ़ाना समझे, तो 3 गुना इसको ऊपर कर दिए, हमारा मिल गया x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 3y। यही मान इसमें रखेंगे तो x का मान रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, y बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ से जब y का मान 13 निकल गया, x का मान क्या निकल जाएगा, तो x माइनस 13 बराबर 26, x बराबर निकल जाएगा 26 प्लस 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 39, यानी x बराबर 39 निकल जाएगा, y बराबर 13। इस तरह से बेहद आसान सा क्वेश्चन जिसको हम बहुत बड़ा क्वेश्चन मानते थे लग के खत्म होता है। तो इसी तरह से वीडियो को पूरी देखा करें और आपको एक असली सूचना दिया जाता है, ये आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। मतलब यदि क्वेश्चन को वेब सीरीज को आसानी से देखते हैं तो आपको आसानी से 80 प्लस या 95 प्लस नंबर्स मिल सकते हैं। तो आपको एक बार जनरली प्रूफ दिखा देंगे कि हम कितना नंबर मिला था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।